अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा फ्रीलांसिंग के बारे में कि आपने फ्रीलांसिंग से पैसा कैसे कमाना है। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, तकरीबन 10 स्टेप्स है और ये बहुत ज़रूरी भी है हर फ्रीलांसिंग के लिए कि इसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर लेट सपोज आप एक डेवलपर हो या आपकी कोई और टेक्निकल स्किल है या आप डिज़ाइनर हो, जो भी आपका स्किल है, आप फ्रीलांसिंग पर कैसे काम करोगे और इसकी कौन सी स्टेप जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने पैसे कमाना है फ्रीलांसिंग से तो इसकी कुछ रूल रेगुलेशन है और इसकी कुछ मेथड्स है, वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लेट सपोज अगर आप एक डेवलपर हो, आईफोन की हो या एंड्रॉयड की डेवलपर हो, फर्स्ट तो आपको ये चाहिए कि आपको एक स्किल्स ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग से काम नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल इतना ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के लिए, लेकिन वो स्किल एडवांस लेवल जैसा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपकी एक बिगिनर लेवल है और आप फ्रीलांसिंग में अकाउंट बनाते हो और आप कहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग से काम स्टार्ट करता हूँ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा बात ये है कि आपने क्या करना है, इंग्लिश की आपकी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश आपकी अट्रैक्टिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल स्पीकर से कैसे कम्युनिकेशन करते हो और इसकी मुख्तलिफ जो है वो आप यानी आप कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ। अगर आपका इंग्लिश करेक्ट नहीं है तो इंग्लिश भी करेक्ट ज़रूरी है और मस्ट भी है, क्योंकि ज़्यादातर फ्रीलांसिंग में जितना भी लोग हैं सब जो है इंग्लिश पर आपके साथ कम्युनिकेशन करता है। तो थर्ड पार्ट में हम क्या बताएंगे पोर्टफोलियो के बारे में कि पोर्टफोलियो आपका ज़रूर होना चाहिए। अगर आपकी पोर्टफोलियो नहीं है तो आप क्लाइंट को क्या दिखाओगे कि मैंने क्या क्या काम किया था और मैं कैसे काम करता हूँ। तो इसलिए पोर्टफोलियो जो है बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका स्किल है उसके रिलेटेड आपने पोर्टफोलियो बनाना है कि पोर्टफोलियो कैसे करना है और पोर्टफोलियो के क्या इसकी एडवांटेजेस है और उसको कैसे डिज़ाइन करना है, फिर अपलोड कैसे करना है। और इसके साथ साथ फिर आपने क्या लिखना है, एक अकाउंट क्रिएट करना है फ्रीलांसिंग में। जब आपने फ्रीलांसिंग में अकाउंट क्रिएट किया था इसके बाद आपने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने बारे में कि आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपकी क्या स्किल है। और इस तरह आपने क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन लिखना है और आपने अपना स्किल को मेंशन करना है आपके अकाउंट में। और इसके साथ साथ आपने स्किल को सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सी स्किल्स कर सकते हो और आपने इसमें कितना स्किल्स ऐड किया था। इसके बाद आपने पोर्टफोलियो जब अपलोड किया था, पोर्टफोलियो के बाद आपकी जो प्रोफाइल्स है वो भी मस्ट ज़रूरी है। अगर आपने फाइवर पर काम नहीं किया या ओडेस पर काम नहीं किया, एलांस पर काम नहीं किया था, तो आप डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट ना करो। आप पहले क्या करो, फाइवर जो है एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है या एक इनिशियल सॉफ्टवेयर है जहाँ पर लोग $5 से प्रोजेक्ट लेता है। तो आपको क्या चाहिए कि आप पहले क्या करो, फाइवर की प्रोफाइल बनाओ, उसमें रिव्यूज़ हासिल करो कि लोग आपको रिव्यूज़ दे दें और आपने कितना फाइवर से कितना कमाते हो और आपने फाइवर पर कितना काम किया। इसके बाद जो है एलांस है, अपवर्क है। जब आपकी ये प्रोफाइल बन गया तो फ्रीलांसिंग जो है एक बड़ा मार्केट है, ये एक टीम वर्क काम होता है। इस तरह नहीं है कि एक अकेला आदमी या एक अकेला इंसान जो है वो फ्रीलांसिंग में काम करे। तो मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आप पहले क्या करो, फाइवर पर प्रोफाइल बनाओ, फिर अपवर्क पर, फिर एलांस, और इस तरह फिर जो है जब आपका टीम बन गया, आप एक इंटरनेशनल जो है आपका क्लाइंट आ गया इंटरनेशनल, तो फिर आप फ्रीलांसिंग पर काम स्टार्ट करो। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरनेशनली कैसे कम्युनिकेशन करोगे लोगों के साथ। और 6 नंबर पर जो है मेंबरशिप की बात हम करेंगे कि मेंबरशिप क्या है। और अगर आप देखें फ्रीलांसिंग आपको
तकरीबन आप इसमें 7 और बेड्स लगा सकते हो, इससे ज़्यादा बेड्स नहीं लगा सकते हो। मुझे करेक्ट पता नहीं है कि कितना बेड्स लगाओगे, लेकिन इसमें आप लिमिटेड बेड्स लगा सकते हो, ज़्यादा बेड्स नहीं लगाते। तो इसकी अपना मेंबरशिप है, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कि यानी आप मेंबरशिप कितना लेना है। आपने $5 का लेना है। अगर इसकी मुख्तलिफ मेंबरशिप हैं, वो आप क्या करोगे, मेंबरशिप को कैसे चेक करना है। प्रोफाइल में जाओ और अपने अकाउंट के ऊपर सेटिंग पर क्लिक करो। जब क्लिक करो तो इसके साथ मेंबरशिप लिखा है, मेंबरशिप पर क्लिक करो तो आपको सारा डिटेल पता होगा कि $60 में आपको कितना बेड्स मिल जाता है और आप डेली विड्रा कर सकते हो या डेली विड्रा नहीं कर सकते हो। तो ये सारा मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के लिए कि आपको पता होना ज़रूरी है। और इसके बाद आपने सर्टिफिकेशन लेना है, फ्रीलांसिंग की एग्ज़ाम कैसे देना है और उसको सर्टिफिकेशन कैसे करोगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन ज़्यादातर लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर वो जो है आपकी क्लाइंट जो है आपको प्रोजेक्ट नहीं देता और आपको यानी आप पर ट्रस्ट नहीं करता। तो आपने क्या करना है, एग्ज़ाम को पास करना है। जब आपने पास किया एग्ज़ाम, 2 3 4 5 रिव्यूज़ ले लो लोगों से, ताकि आपकी प्रोफाइल पर थोड़ा रिव्यूज़ आ जाता है। और इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने मेंबरशिप ले लिया तो एग्ज़ाम जो है आपने क्या करना है, एग्ज़ाम भी पास किया था और इसके बाद बेड्स लगाना है। आपको देखना है आपके पास एक लिमिटेड बेड्स होता है। लेट्स सपोज अगर आपके 60 बेड्स है तो आप ऐसा प्रोजेक्ट्स पर कभी भी बेड्स ना लगाओ जो आपको नहीं आता और आप क्या करते हो, बेड्स लगाते हो, वो बेड्स आपकी फजूल जाता है। तो इसलिए जो है बेड्स को सेव करना है और बेड्स को जो है ना फजूल प्रोजेक्ट्स पर ना लगाए। जो आपकी स्किल है उसकी स्किल के मुताबिक आप बेड्स लगाओ अपनी प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ हम प्रपोजल लिखते हैं क्लाइंट को कि आपकी जो प्रपोजल जब लिखते हो तो प्रपोजल शॉर्ट होना चाहिए। किसी के साथ भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपकी 2 3 4 पेजेस पढ़ ले। तो आपने क्या करना है, शॉर्ट मैसेज लिखना है और अपना स्किल्स के बारे में बताना है कि आपकी क्या स्किल्स है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है और आपकी जो टीम है वो कितनी मेंबर्स है। तो आपने क्या करना है, प्रपोजल को अट्रैक्ट करना है कि लोग मार्केट में प्रपोजल कैसे लिखते हैं। तो जब आपने प्रपोजल भी लिख लिया, प्रपोजल के बाद आप उसके साथ क्या करोगे, अगर आपका प्रोजेक्ट या आपकी जो प्रोजेक्ट है उसके साथ डील हो गया तो आप फिर पेमेंट डिस्कस करोगे कि पेमेंट का क्या प्रोसेस है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करता। तो अगर आप एक न्यू हो तो आपने क्या करना है, माइलस्टोन की जो फ्रीलांसिंग है माइलस्टोन उस पर काम करना है, क्योंकि वो उससे पैसे लेता है और आपको काम देता है। जब आपने काम कंप्लीट किया तो फिर माइलस्टोन की जो फीस है वो अपना फीस कट करता है आपके प्रोजेक्ट से और उसको प्रोजेक्ट देता है और आपको पैसे सेंड करता है। तो इसलिए अगर ज़्यादा लोग जो है वो उसके साथ चीटिंग भी हो गया। लेकिन बात ऐसा है कि अगर एक प्रोफेशनल उसकी प्रोफाइल चेक हो, अगर उसका प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं है तो कभी भी उसके साथ काम ना करो। या इस तरह भी लोग करते हैं कि आपने क्लाइंट आपको बताता है कि आप 10% काम करो, मैं 10% आपको पैसे दे दूंगा। अगर आपने 20% किया तो मैं 20% आपको पैसे सेंड करूंगा। तो इस तरह भी काम हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल बनाना है। और रिव्यूज़ की बात मैं करूँ, रिव्यू जितने भी आपकी प्रोफाइल पर आ गया उतना बेहतर है। तो इसलिए रिव्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करो। जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया हो तो अपने क्लाइंट से कहो कि मुझे रिव्यू दे दो मेरे प्रोफाइल पर, क्योंकि रिव्यूज़ आपको एक पॉजिटिव मैसेज शो करते हैं आपकी प्रोफाइल पर। तो ये कुछ प्रोसेस था, मैंने बता दिया था। जैसे मैंने टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया था, इंग्लिश के बारे में बताया था, पोर्टफोलियो के बारे में, फाइवर, फ्रीलांसिंग, अपवर्क, और इस तरह इंटरनेशनली जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके बारे में बताया था, मेंबरशिप के बारे में बताया था, बेड्स के बारे में बताया था, प्रपोजल और पेमेंट मेथड्स। ये था मैंने एक पोर्टफोलियो या एक कंप्लीट सिनारियो आपको बताया। लेकिन ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, जो भी फ्रीलांसर है उसको इन स्टेप्स को पता है कि ये स्टेप्स कितना इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग के लिए। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप ये स्टेप ज़रूर सीखोगे और आप इस पर काम करोगे। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। ऑनलाइन सॉफ्ट टीच ये मेरा वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी मसला है, जो भी क्वेश्चन पूछ
पूछना चाहते हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हो और इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूँगा। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।